आप सब ठीक ठाक होंगे। तो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है कि सीरीज़ ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी जो किस्म थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है कंटिन्यूस सीरीज़ या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों सीरीज़ को एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये सीरीज़ किस किस्म की होती हैं। सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो है इंडिविजुअल सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज वेयर आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, यानी कि आपके पास लेट से एक वेरिएबल है x, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 7, 5, 8, 3, 10, 6, 9। अब यहाँ पे हर वैल्यू यानी कि हर ऑब्जर्वेशन सिंगली लिस्टेड है। दूसरी बात इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर वो ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं n, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस n, ये क्या होते हैं? स्मॉल। और ये इसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ज़्यादा रिपीट नहीं हो रही हैं। तो इस किस्म के डेटा को, इस किस्म के सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़। यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से अलग है, इंडिविजुअली लिस्टेड है, सिंगली लिस्टेड है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, वैल्यूज़ के अंदर रिपीटिशन नहीं है। तो हमें इस किस्म के सीरीज़ के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। इस किस्म के डेटा को हम अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। जब भी आपके सामने इस किस्म का सीरीज़ हो तो उससे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़। इसके बाद था दूसरा जो था वो था डिस्क्रीट। ये पहला। दूसरा क्या था? डिस्क्रीट सीरीज़, या इसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसके बारे में, डिस्क्रीट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे कि डिस्क्रीट के अंदर वैल्यूज़ के दरमियान जम्प्स एंड ब्रेक्स होते हैं। वैल्यूज़ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती, बल्कि आपके पास इंटीजर्स वैल्यूज़ होती हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ होता क्या है? इन अ डिस्क्रीट सीरीज़ the data are presented in a way that exact measurements of units are clearly indicated. Each class is distinct and separate from the other class. Each class is separate and distinct from the other classes. Non-continuity from one class to another exists. अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज़ को बनाने के लिए आपके पास एक तरीक़ाकार है, एक मेथड है कि जिसके ज़रिए आप डिस्क्रीट सीरीज़ बनाते हैं और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दो तीन नाम हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या देखना होता है? डेटा के अंदर आपके पास जो डेटा होता है, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, इसके मुकाबले में इसके अंदर रिपीटिशन ज़्यादा होती है। तीसरी बात कि आपके पास जो इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू डेटा के अंदर और सबसे छोटी वैल्यू जो डेटा के अंदर होती है, अगर आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं और उस आंसर या 10 आता है या 10 से कम आता है, तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ को बनाएं या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। अगर वो डिफरेंस 10 से यानी कि 5 से कम आता है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो ये है कि आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को पहले आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तरतीब देनी होती है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अरेंज करने के बाद क्या करना होता है? आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूट द डेटा बाय टेली बार मेथड, यानी कि अरेंज करने के बाद आपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है टेली बार मेथड के ज़रिए।
और तीसरा काम क्या करना है उसके बाद आपने देन काउंट द बार्स, वो बार्स आपने गिनने हैं, एंड राइट इन अ कॉलम डिनोटेड बाय एफ, वो बार्स आपने जब गिनने के बाद आपने उस कॉलम के अंदर लिखने हैं, फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर लिखने हैं आपने। तो अब क्या करना है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, उस एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको पूरा डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल क्या है, लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं n बराबर है 20 वैल्यूज़ हैं। वो क्या हैं 8 9 8 7 5 9 6 4 9 8 7 8 5 9 4 6 9 7 8 8, these are the 20 values। नाउ क्वेश्चन ये है, आपसे एक बंदा कहता है कि इस वेरिएबल को, इस डेटा सेट को आप कन्वर्ट करो, तब्दील करो, चेंज करो, किसके अंदर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इस डेटा सेट को आपने अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में। उसके बाद हम आपने हर वैल्यू को एक दफ़ा, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है डेटा को अरेंज करने के बाद किसके अंदर, टेरी बार के अंदर। हम सबसे पहले लिखते हैं, पहला कॉलम बनाते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल के अंदर हम लिखते हैं सबसे छोटी वैल्यू। अब डेटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है और माइनस सबसे छोटी वैल्यू क्या है 4 है। हमने दोनों का डिफरेंस लिया तो 5 आया। इसका मतलब ये 10 या 10 से अगर कम आए, 10 से अगर कम आए डिफरेंस, तो फिर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो इसलिए हम अब क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो हम अब वेरिएबल के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटी वैल्यू से। छोटी के बाद 4 के बाद क्या है हमारे पास, 4 के बाद हमारे पास है वैल्यू 5, 5 के बाद हमारे पास है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 9। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, टेली, क्या करते हैं, टेली करते हैं इसको। अब काउंट डिस्ट्रीब्यूट द डेटा बाय टेली बार। टेली का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास, लेट्स से हम डेटा के अंदर चेक करेंगे, इस डेटा के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू 4 है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, उतनी दफ़ा हम बार लगाएंगे, उतनी दफ़ा हम बार लगाएंगे। लेट्स से हम डेटा के अंदर देखते हैं कि 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 और कोई नहीं है 2, तो हम 2 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। फिर इसके बाद 5 को हम चेक करते हैं, 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 और तो नहीं है ना, नहीं है, तो कितने बार लगवाएंगे, 2। फिर इसके बाद 6 को चेक करेंगे, क्या करेंगे, 6 को चेक करेंगे। 6 को जब चेक करेंगे हम, 6 को हम जब चेक करेंगे तो 6 कितनी दफ़ा आ रहा है भाई, 6 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 6 भी उसकी दो बार लगा लिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो 7 है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है। तो 3 बार हमने ये डेटा के अंदर आपने गिनने हैं और यहाँ पे बार लगवाने हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जो तरतीब से लिखनी है, सिर्फ एक वैल्यू एक दफ़ा लिखनी है, एक वैल्यू एक दफ़ा लिखनी है। इसके बाद 8 है, 8 कितनी दफ़ा आ रहा है भाई, 8 6 दफ़ा आ रहा है। तो 6 दफ़ा के लिए क्या करेंगे कि आप 1 2 3 ये 4 बार, और जब ये ऊपर से ये वाला क्रॉस करेंगे तो ये 5 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 5। ये टेली को लगाने का तरीका है, ये 5 और नंबर 1 6। अब 9 कितनी दफ़ा आ रहा है, 9 भी 5 दफ़ा आ रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब हम क्या करें, अगला काम हमने क्या करना है, अगला हम काम ये करना है कि देन काउंट द नंबर ऑफ बार्स, देन काउंट द बार्स एंड राइट इन अ कॉलम डिनोटेड बाय एफ। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे कितने बार्स हैं, 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। कितने बार्स हैं, 2, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। यहाँ पे कितने बार्स हैं, 2, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। कितने बार्स हैं, 3, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3। यहाँ पे कितने बार्स हैं, 6, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 6। यहाँ पे कितने बार्स हैं, 5, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5 हुई। अब हम अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करें, अगर टोटल करने के बाद ये 20 नहीं बनते, 20 नहीं बनते, इसके मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमने इस वैल्यूज़ को हमने वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हम गिनते हैं 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 6 15 15 5 20। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नंबर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप डिस्क्रीट सीरीज़ डेटा को डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पहले ऑब्जर्वेशंस को आप तरतीब देते हैं, तरतीब देने के बाद आप क्या करते हैं, काउंट दी ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को, किस में,
टेली के अंदर बाय बार मेथड, टेली बार मेथड के ज़रिए। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, काउंट द बार्स एंड राइट इन अ कॉलम डिनोटेड बाय एफ। एफ किसको डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। मतलब क्या अब देखिए, हमने कहा था डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती हैं क्लासेस आपस में जुदा जुदा, यानी कि 4 पहली क्लास, 5 दूसरी क्लास। अब ये आपस में क्या है, जम्प्स एंड ब्रेक्स हैं यहाँ पे। दूसरा, हर क्लास दूसरी क्लास से सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, और नॉन कंटिन्यूटी है। क्या है, नॉन कंटिन्यूटी है। 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से जुदा जुदा है इंडिविजुअल के अंदर। और यहाँ पे आप क्लासेस बना दी वो जुदा जुदा, और हर वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, 2। चेक करें यहाँ पे, 5 कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी होगी। 6 कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल इन अ क्लास, कि जो चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आप इस बॉल पॉइंट को इस तरह हिलाते हैं, आप कहते हैं 10 दफ़ा हिल गया, तो 10 मतलब इसकी रिपीटिशन है। क्या है, रिपीटिशन है। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, वैल्यूज़ की रिपीटिशन है, वैल्यूज़ की रिपीटिशन है।